नमस्कार। प्रथम वर्ष बीए, विषय है हिंदी। प्रश्न पत्र क्रमांक 2। आपके अध्ययन के लिए जो किताब रखी गई है उसका नाम है साहित्य जगत, जिसमें हिंदी कविता नाम का प्रश्न पत्र जो था वह प्रथम सत्र के लिए हो गया है और अब द्वितीय सत्र के लिए जो गद्य रखे गए हैं, यानी हिंदी गद्य साहित्य, गद्य की जो विविध विधाएं हैं उनका जो संकलन है वह द्वितीय सत्र के लिए रखा गया है। और इस गद्य संकलन में निबंध है, व्यंग्य निबंध है या व्यंग्य कहानियाँ है और संस्मरण वगैरह इस सत्र के लिए आपके अध्ययन के लिए रखे गए हैं। आज हम आपको एक व्यंग्य विधा से आपको परिचित करेंगे। इसमें व्यंग्य का मतलब है शाब्दिक प्रहार, यानी मराठी में हम इस प्रकार की बातें एक दूसरे की टीका टिप्पणी के लिए करते रहते हैं। यानी मराठी में कहावत है कि लेखी बोले सुने लागे। इस प्रकार यानी व्यंग्य यानी शाब्दिक प्रहार होता है जो मनुष्य के लिए सोचने के लिए मजबूर करता है। तो इस व्यंग्य विधा के माध्यम से या इस व्यंग्य विधा में से एक व्यंग्य लेख, जिसे हम निबंध कह सकते हैं, कहानी भी कह सकते हैं, वह है भगत की गत, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई बहुत ही बड़े साहित्यकार है, जिन्होंने अपने पूरे लेखन के माध्यम से व्यंग्य विधा को प्रतिष्ठित करने का, साहित्य में उसे स्थान देने का प्रयास किया हुआ दिखाई देता है। हास्य व्यंग्य विधा के लोकप्रिय रचनाकार के रूप में हरिशंकर परसाई जी का नाम लिया जाता है। इस महान साहित्यकार का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी शहर के नज़दीक जमानी नामक गांव है। इस जमानी नामक गांव में इनका जन्म हो चुका। पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी और इस आर्थिक अभाव में पले बड़े साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी को अपने परिवार के लिए बहुत ही कष्ट उठाने पड़े हैं और उन्होंने उन कष्टों को उठाया है और अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाई हुई दिखाई देती है। परिवार के लिए एक ओर निरंतर परिश्रम करते रहे और दूसरी ओर अपनी पढ़ाई भी उन्होंने जारी रखी। सन 1949 में उन्होंने एमए किया। एमए उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से किया और एमए के बाद उन्होंने कई महाविद्यालयों में प्राध्यापक की नौकरी की हुई दिखाई देती है। तो कई महाविद्यालयों में क्यों, एक ही महाविद्यालय में क्यों नहीं? क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी किस्म के साहित्यकार रहे हैं। जहाँ भी उन्हें
उन्हें गलती दिखाई दी, बुराई दिखाई दी, या जहाँ उनके स्वाभिमान पर, ईमानदारी पर कोई आँच आती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने तुरंत उस नौकरी से त्यागपत्र दिया और दूसरी जगह नौकरी करना उचित समझा। तो ऐसे हरिशंकर प्रसाद जी एक महान साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने कहानियाँ लिखी, निबंध लिखे, लेकिन उनके कहानियों और निबंधों की एक विशेषता है। वो कौन सी है? क्योंकि उनके कहानियों में आपको निबंध के तत्व मिलेंगे, निबंध की विशेषताएं मिलेगी कहानी में, और निबंधों में कहानी के तत्व तथा कहानी की विशेषताएं आपको मिलेंगी। इसलिए कौन सी रचना निबंध है, कौन सी रचना कहानी है, ये तय करना बहुत मुश्किल बात है। फिर भी स्थूल रूप से कुछ संकलनों को हम कहानी के खातों में रखते हैं और कुछ को निबंध के खाते में रखते हैं। तो उनकी कहानियाँ या कहानियों के जो संकलन है वो 3 हमारे सामने आते हुए दिखाई देते हैं। वह है, पहला है हंसते हैं रोते हैं, दूसरा तब की बात और थी, और तीसरा है जैसे उनके दिन फिरे। ये 3 कहानी संकलन स्थूल रूप से हम कहानी संकलन मान सकते हैं। अतः निबंध संकलन कौन कौन से हैं देखते हैं। अपनी अपनी बीमारी, पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, पगडंडी का मतलब पायवाट, और उसके लिए हम ऐसा कह सकते कि शॉर्टकट का जमाना, शॉर्टकट का जमाना। यानी आजकल हर कोई राजमार्ग का सिपाही बनना नहीं चाहता, शॉर्टकट्स अपनाता है, पगडंडी पकड़कर कामयाबी पाना चाहता है। तो ये पगडंडी का जमाना है। अगला निबंध संकलन है बेईमानी की परत, सदाचार का तावीज, भूत के पांव पीछे, और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इस प्रकार उनके निबंध संकलन हमारे सामने आते हैं। इसके साथ उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। 3 उपन्यास हमारे सामने आते हैं। पहला है तट की खोज, दूसरा है ज्वाला और जल, तीसरा है रानी नागफनी की कहानी। इस प्रकार उन्होंने कहानी लिखी है, निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, लेकिन उनके इस लेखन के मूल में उनकी आत्मा है व्यंग्य। प्राण के रूप में उन्होंने अपने लेखन के लिए व्यंग्य का सहारा लिया हुआ दिखाई देता है। आज जो हम विधा देखने वाले हैं वह व्यंग्य, उसका नाम है भगत की गत। हरिशंकर प्रसाद जी की भगत की गत, ये व्यंग्य रचना हम आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। इस रचना का एक प्रमुख पात्र है जिसका नाम है भगत। भगत ने अपने पूरे जीवन में अपने मोहल्ले के, अपने गली के लोगों को तंग किया है, और मृत्यु के पश्चात इस प्रकार की कामना करता रहता कि स्वर्ग की, यानी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मिलने की वो कामना करता था। अतः इसकी मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात वो भगवान से
इसकी उम्मीद लगाए बैठा है कि उसे स्वर्ग में स्थान मिले। वो स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने का प्रयास करता है, लेकिन चौकीदार उसे पहले उसके पाप पुण्य का हिसाब यानी पाप पुण्य का हिसाब करके स्वर्ग का टिकट लाने के लिए कहता है, और जहाँ पाप पुण्य का हिसाब किया जाता है वहाँ उस कार्यालय में उसे भेज देता है। वहाँ जाने के बाद जो पाप पुण्य का हिसाब रखने वाला जो व्यक्ति था, वो देवता था, उसकी वो प्रशंसा करता है। लेकिन भगत की प्रशंसा से, इस चापलूस से वह व्यक्ति या वह देवता पिघलता नहीं, उसका सही सही हिसाब करता है और एक चौकीदार के माध्यम से अंतिम निर्णय के लिए भगत को देवता के पास भेजा जाता है। देवता के पास जाने के बाद वह उस देवता की प्रशंसा करने लगता है, चापलूसी करने लगता है। कहता है कि मैंने जीवन भर आपका भजन कीर्तन किया है, नामस्मरण किया है, और इसीलिए मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान उसे बताते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा काम किया है पुण्य का कि जो तुम्हें स्वर्ग मिले। वो कहता है कि मैं भजन कीर्तन करता था, दिन भर नामस्मरण करता था। तो ये बात सुनकर भगवान दो एक उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण है रमानाथ मास्टर जी का। उनको बुलाया जाता है। ये अधेड़ उम्र के व्यक्ति जब आते हैं तो भगवान को कहते हैं कि मैं बीमार था, मैं जिस गली में रहता था इसी गली में ये भगत भी रहते हैं, लेकिन ये भगत महाशय दिन रात लाउड स्पीकर लगाकर भजन कीर्तन करते हैं, और ऐसे में मैं बीमार पड़ गया हूँ, और मैंने इन्हें विनती की कि मैं बीमार हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, आपके लाउड स्पीकर के कारण मुझे नींद आना संभव नहीं है, इसलिए आप यह लाउड स्पीकर लगाकर जो भजन कीर्तन करते हैं, जो हमें तंग करते हैं, उसको बंद कीजिए। लेकिन इन्होंने नहीं माना। इन्होंने पूरी आवाज़ के साथ लाउड स्पीकर लगाया और मेरी नींद हराम हो गई। 4 दिन तक मैं सो नहीं सका और अंत में मेरी मृत्यु हो गई। मेरी मृत्यु के लिए ये भगत ही जिम्मेदार है। भगवान दूसरा एक उदाहरण उनके सामने रखते हैं। एक छात्र को बुलाते हैं। छात्र का नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र को बुलाया जाता है और सुरेंद्र को पूछा जाता है कि तुम्हारी मृत्यु किस कारण होगी। तो सुरेंद्र बताता है कि एग्ज़ाम के दिन थे, और एग्ज़ाम के दिनों में यानी परीक्षा के दिनों में हमने भगत जी से ये प्रार्थना की थी कि एग्ज़ाम आ गई है, हमें अध्ययन करना है, और आप जो 24 घंटे लाउड स्पीकर लगाकर भजन कीर्तन करते हैं वो थोड़ा बंद कीजिए, ताकि हम अध्ययन करेंगे और एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। लेकिन भगत जी ने हमारी बात नहीं मानी। लगातार लाउड स्पीकर पर ज़ोर ज़ोर से भजन करते रहे और हमें तंग करते रहे। नतीजा जब निकला परीक्षा का तो हम फेल हो गए, और
फेल होने के कारण घर वालों ने हमसे गुस्सा किया। उस बात को मैं सह नहीं सका और मैंने खुदकुशी की। मेरे खुदकुशी के लिए ये भगत जी जिम्मेदार है। और भी ऐसी कई बातें हैं कि भगत जी ने गली वालों को तंग किया है। यानी भगवान का नाम लेकर गली वालों को उन्होंने पूरे जीवन भर तंग किया है। जब गली वाले यानी मोहल्ले वाले उस पर दबाव डालने लगे कि इस प्रकार लाउड स्पीकर लगाकर भजन कीर्तन न करने के लिए, तो उन्होंने अपने भक्तों की टोली इकट्ठा की और गली वालों पर ही दबाव डालना शुरू किया। और इस बात से भगवान उस भगत को कहते हैं कि तुमने ऐसा कोई पुण्य का काम नहीं किया है, तुम्हारे कारण मोहल्ले के लोगों को, गली के लोगों को परेशानी ही भुगतनी पड़ी है और इसीलिए तुम्हें नरक भेजा जाता है। भगवान के सामने ये भगत महाशय बहुत गिड़गिड़ाते हैं और गिड़गिड़ाकर स्वर्ग की कामना करते हैं, लेकिन भगवान उसकी एक नहीं सुनते और उन्हें स्वर्ग भेज दिया जाता है। इस प्रकार भगवान के नाम पर पाखंड करने वाले, भयाडंबर करने वाले या केवल दिखावा करने वाले जो इस प्रकार के लोग जो है, उन लोगों को अंत में भगवान के द्वारा उनका सही हिसाब करके नरक भेजा जाता है और नरक की यातना भुगतना उनके लिए यही एक सजा हो जाती है। तो इस रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी हमें कहना चाहता है कि जो लोग बुरे कर्म करते रहेंगे उन्हें अंत में उसी प्रकार का नतीजा भुगतना पड़ेगा। यानी जो बुरे कर्म करेंगे, अधर्म करेंगे, उनको उस प्रकार की सजा मिलेगी ही। इसलिए इस रचना के माध्यम से हमें एक सीख हरिशंकर परसाई जी बताते हैं कि अगर आप लोग अच्छे कर्म करते रहेंगे तो उसका नतीजा भी आपको अच्छा ही मिलेगा। जैसा कर्म वैसा धर्म, जैसे कर्म करतेंगे वैसा ही फल आपको भुगतना होगा। इसी प्रकार की सीख इस रचना के माध्यम से जो झूठे हैं, जो पाखंडी है, धर्म के नाम पर लोगों को ठगाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को इस व्यंग्य लेख के माध्यम से ये सीख देने का प्रयास हरिशंकर परसाई जी ने की हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।